हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा 4 इंस्टीट्यूशन क्लासेस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन सभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना एक नंबर लाइन पे। आइए हम समझते हैं पहले एक नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन हमारी एक लाइन होती है जिसपे हमारा एक साइड पे 0 होता है, उसके राइट हैंड साइड पे हमारा क्या नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है वहाँ पे हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं, उस पर मैंने पहले वाले क्लास में एक डेफिनेशन बताई थी सारे नंबर्स की, जिसमें मैंने बताया था होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आज हम इस पर ब्रीफली देखेंगे। पहले देखते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। हमने बताया था होल नंबर्स होते हैं जो कि हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए जैसे कि रैशनल नंबर्स के नंबर लाइन पे हमने अगर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर्स हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे हमारे होल नंबर्स कंसिडर होते हैं। अब आता है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारा कौन से होंगे, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये सारे हमारे कौन से नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। इंटीजर्स हमारे बोथ सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें हमारा पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा इस साइड हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं और यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो यहाँ से हमको एक मालूम चलता है कि इंटीजर का सेट भी हमारा एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगला सेट होता है हमारा रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स हमको देखने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन मैंने बताया था, P बाई Q फॉर्म में रिप्रेजेंट होने वाले नंबर्स जहाँ पे Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 1/2, 5/2, 7/2, ये सारे हमारे नंबर्स कौन से हैं, रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये हमारे P बाई Q फॉर्म में भी है और हमारा डिनोमिनेटर 0 के बराबर भी नहीं है। जैसे यहाँ पे 1/2 लिखा है, एक मिनट गलती हो गई है, यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा, यहाँ पे 3/2 आएगा। 3/2 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.5 और यहाँ पे हमारा कौन सा आ जाएगा 1/2। तो मैंने यहाँ पे देखा क्या कि यहाँ पे जो रैशनल नंबर्स हैं जो कि फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखे हुए हैं वो यहाँ पे रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये हमारा P बाई Q फॉर्म में भी है और Q नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 से 1 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारे इनके बीच में आएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कौन से नंबर ले सकता हूँ, 1/2 ले लिया, 1/4 ले लिया। 1/4 को सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 0.25 आएगा। 1/2 को सिंप्लीफाई करेंगे 0.5 आएगा। तो जो भी नंबर्स हमारे आ रहे हैं वो 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं और उसको मैं रिप्रेजेंट भी कर पा रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे को ये मालूम चला कि रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख पा रहे हैं, कभी भी कोई नंबर मेरे को लेना हो सबसे पहले उसको कंप्लीट तरीके से देखना है कि वो नंबर किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। जब हमको ये मालूम चल जाएगा कि किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है तो उस हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि उसको नंबर लाइन पे किस लोकेशन पे रिप्रेजेंट करना है। हमेशा रिप्रेजेंट करने का यही तरीका होता है। सपोज करिए मेरे को 1.5 रिप्रेजेंट करना है। 1.5 को मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ, 3/2। 3/2 को मैंने लिखा तो यहाँ पे आ गया 1 और 2 के बीच में। क्यों, क्योंकि हमारा 1.5 है तो वो 1 से 2 के बीच में आएगा और यहाँ पे 3/2 हमारा क्या हुआ, फ्रैक्शन फॉर्म है 1.5 का। सिमिलरली हमारा 2.5 हो गया। 2.5 किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा और 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/2 के फॉर्म में। जिस तरीके से मैंने यहाँ बताया जो रैशनल नंबर्स हमारे किस तरीके के नंबर्स हो गए, ये भी हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। और ये बात सबको पता होगी कि जो भी नंबर्स हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको मैं क्या बोलूँगा, रियल नंबर्स बोलूँगा। तो हमने यहाँ से देखा होल नंबर्स क्या, 0 से 1 के बीच में सारे जो भी हैं वो हमारे रिप्रेजेंट किया सकते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के जो भी हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इवन रैशनल नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम केसेस हमारे नेगेटिव साइड में भी बन सकते हैं। अगर मैं सपोज करूँ 1/2 जो कि हमारा 0.5 है, इसका मैं नेगेटिव वर्जन ले लूँ -0.5, तो ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना, -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि रैशनल नंबर चाहे हमारे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, ये सारे ही नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। 1/4 1/2 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कभी भी ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना होगा कि कभी भी दो नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं।
जितना ज़्यादा हम उसके अंदर जाते जाएंगे, जूम करते जाएंगे, उतने नंबर्स हमें मिलते जाएंगे। मैंने वहाँ पिछले क्वेश्चन में जो नंबर लाइन ली थी उसमें मैंने बताया था 0 से 1 के बीच में मेरे को 2 नंबर्स मैंने दिखाए थे, एक था हमारा 1/4 और दूसरा था 1/2। दोनों ही नंबर्स हमारे कैसे हैं, वो 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, तो वहाँ से मैंने 2 नंबर्स निकाल लिया। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर मिलेंगे, नंबर्स और भी मिल सकते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन के लिए बताया था कि नंबर्स लाइन पे हम कभी भी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। 3 रैशनल नंबर निकालने के लिए कहाँ के बीच में निकालना है, पहले ये देखना है। दिया है 1/4 और 1/2 के बीच में। सबसे पहले जैसे ही नंबर हमको मिलते हैं उसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सा नंबर पहले रिप्रेजेंट होगा, कौन सा नंबर बाद में रिप्रेजेंट होगा। पहला नंबर कौन सा आएगा वहाँ पे देखना है। सबसे पहले कौन सा आएगा, 1/4 आएगा। बहुत बच्चे यहाँ गलती करेंगे, पहले 1/2 लिखेंगे, लेकिन 1/4 बड़ा है कि 1/2? 1/4 छोटा है और 1/2 बड़ा है, तो पहला नंबर कौन सा आएगा, 1/4। 1/4 यहाँ पे मैंने डाला तो 1/4 को फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, डेसिमल वैल्यू कितनी होगी, 0.25। 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, 0.5। अब यहाँ पे मेरे को निकालना है इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर्स। 3 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा हमें इन दोनों के बीच में मीन निकालना। मीन का मतलब क्या होता है, मीन एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि हमारे किसी 2 नंबर्स के बीच में लाई करती है। सबसे पहली बात तो 2 नंबर्स के बीच में लाई करेगी तो ऑब्वियस ही बात है नंबर लाइन पे भी वो इसी के बीच में ही लाई करेगी। तो हमारा यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि कभी भी हमको नंबर्स दिए गए हों, वहाँ पे निकालने को बोला गया हो रैशनल नंबर्स उनके बीच में, तो हमको क्या करना है, उन दोनों नंबर्स का मीन लेना है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा, a + b/2। जहाँ पे a और b क्या है, हमारा 2 नंबर्स है और डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, तो हमारा उसका मीन निकल आएगा। सेम काम मैंने यहाँ पे किया है। पहला स्टेप है मीन्स ऑफ अ रैशनल नंबर के लिए मीन ऑफ 1/4 एंड 1/2। यहाँ पे मैंने इसको लिया, सॉल्व किया मीन के फॉर्मूले में, आंसर कितना आया, 3/8। 3/8 आया। 3/8 एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 1/4 और 1/2 के बीच में आएगा। तो हमारा पहले स्टेप में हमको यहाँ पे मालूम चल गया कि 3/8 हमारा एक नंबर है जो कि हमने निकाल लिया है। रैशनल नंबर भी है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है और q ≠ 0 है, कंफर्म बात है रैशनल नंबर होगा। चेक करना हो अगर इसको कि हमको ये रैशनल नंबर इसी के बीच में कर रहा है लाई कि नहीं, कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है क्योंकि 3/8 ऐसा नंबर है जो लग नहीं रहा है कि इसके बीच में आएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। डेसिमल में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसको सामने आपको रिजल्ट आएगा कि ये दोनों नंबर्स के बीच में ही ये लाई करेगा, क्योंकि ये हमारा इन दोनों का मीन है, ऑब्वियस सी बात है इसके बीच में ही लाई करेगा। मैंने 3/8 पहला नंबर निकाल लिया है। अब हमको अगला नंबर यहाँ पे निकालना है, क्योंकि हमारे यहाँ टोटल कितने नंबर पूछे हैं, 3 नंबर, तो मैं अभी 1 नंबर निकाला हूँ, 2 नंबर हमको और चाहिए। तो यहाँ पे मैं नंबर लाइन पे विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। मेरे को जो नंबर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो क्या है, 1/4 है और 1/2 है। 1/4 1/2 के बीच में मैंने पहले स्टेप में 3/8 निकाल लिया। 3/8 निकाल लिया तो ये नंबर हमारा इन दोनों का मीन था तो बीच में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था कभी भी 2 नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स निकालना हो तो ये भी दोनों तो रैशनल नंबर ही है। अब ये दोनों रैशनल नंबर हैं तो इन दोनों के बीच का जो मीन होगा वो भी तो एक रैशनल नंबर ही होगा। तो हमने मीन का फॉर्मूला क्या बताया था, a + b/2, जहाँ पे a और b क्या है, 2 सेपरेट नंबर्स होंगे। तो a + b/2 में मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, 1/4 और 3/8, इन दोनों को मैं a और b की जगह पर डालूंगा। तो 1/4 3/8 यहाँ डाला, डिवाइड कर दिया किससे, 2 से डिवाइड किया इसको, तो इसका मेरे को आंसर कितना निकल के आ रहा है, 5/16। 5/16 जो हमारे पास इसका आंसर आया है वो हमारे किस दोनों के बीच में आएगा, 1/4 और 3/8। तो मैंने को कितने नंबर्स निकल गए, अब 2 नंबर्स निकल गए। सेम हम काम क्या कर सकते हैं, 3/8 और 1/2 के बीच में भी एक नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का मीन भी जो होगा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, और इन दोनों के बीच में आएगा तो ऑब्वियस ही बात है 1/4 1/2 के बीच में भी आएगा। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 1/4 1/2 यहाँ पे है और 3/8 1/2 के बीच में 7/16 यहाँ पे है। तो 1/4 और 1/2 के बीच में हमारा क्या आएगा, 7/16 आएगा। तो यहाँ पे भी सेम काम करना है, हमें क्या करना है, 3/8 1/2 इन दोनों का मीन निकालेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, a + b/2। a + b/2 मतलब 3/8 + 1/2 / 2। इसका कितना आंसर आएगा हमारा, 7/16 आएगा। तो मैंने यहाँ पे देखा क्या कि 1/4 1/2 के बीच में हमारे कितने नंबर्स आ गए, 3 नंबर, 5/16 3/8 7/16। हमसे अब क्वेश्चन में वो 10 नंबर पूछे, 20 नंबर पूछे, चाहे जितने पूछे, हम लोग कैसे करेंगे, बस सेम काम करना है। कभी भी 2 नंबर्स आएंगे, 2 नंबर्स के बीच का मीन निकालेंगे। जो मीन आएगा वो ऑब्वियस ही बात है दोनों के बीच में आएगा। जैसे वो नंबर आ गया फिर उन दोनों के बीच का मीन निकालेंगे। यहाँ पे एक डाउट बच्चों को ये भी आ सकता है कि सर मैंने यहाँ पे क्या किया, 3/8 1/2 के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 7/16 आ गया।
तो ये काम क्या मैं इन दोनों के बीच में नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपका आंसर वो भी सही माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाला, इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाला, मैं चाहूँ तो 1/4 और 5/16 के बीच में भी एक नंबर निकाल सकता हूँ, तो वो भी हमारा कौन सा ही होगा? रैशनल नंबर ही होगा। तो ये डाउट नहीं रखना है कि कभी भी हमको इन दोनों के बीच में एक निकालना है, इन दोनों के बीच में एक निकालना है। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक निकाल दिए और इन दोनों के बीच में भी एक निकाल दिए, तो हमारा क्या आ जाएगा? वो भी रैशनल नंबर आ जाएगा। रैशनल नंबर्स कितने भी पूछ लें, हमको क्या करना है? सिंपल यही काम करना है, मीन निकालना है, वो एक नंबर आएगा, फिर उन दोनों के बीच का मीन निकालना है, फिर दूसरा नंबर आएगा, एंड सो ऑन। जिस तरीके से हम लोग करेंगे, क्वेश्चन में जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मेरे को जितना भी टॉपिक था हमारा रैशनल नंबर से रिलेटेड, वो सारा चीज़ कवर कर दिया हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया था, एक बार रिकैप ले लेते हैं। रिकैप में मेरे को सबसे पहले मैंने क्या बताया था? कम्यूटेटिव नंबर्स जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और चीज़ क्या बताई थी मैंने वहाँ पे? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसके सारे फॉर्मूलेज कैसे मैं डिराइव करता हूँ और लिखता कैसे हूँ, सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब मेरे को यहाँ पे लास्ट में एक टॉपिक बचा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, और इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले बुक उठानी है अपनी क्लास 8th की, और वहाँ से हमको क्वेश्चंस उठाने हैं और प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस करने के बाद जो भी क्वेश्चन आपको डाउट आएगा, बेझिझक आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का, आंसर करने का पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हमारे डेल्टा फॉर इंस्टीट्यूशन क्लासेस के हैं, उनके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन लॉन्च कर दिया गया है। वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस सेशन लगा के आगे के लिए और आगे इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर प्रैक्टिस बेस्ड है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप वर्कबुक लगाओगे, जितनी आप बुक से प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा ही आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। और ये चीज़ आपका जैसे ही क्लियर हो गया, तो आपके अलजेब्रा के पोर्शंस जितने भी हैं, और इवन जो भी आपके जिसमें भी आपको सिंप्लीफिकेशन के जो भी पोर्शन है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।